श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ करा के मनुष्य को संपूर्ण जीवन दर्शन कराती है श्रीमद् भगवत गीता। गीता का ज्ञान जीवन और जीवन के पश्चात जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना जाता है और इनका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कुल के नाश से अधर्म कैसे प्रचलित होता है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थात अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, कौरवों के चित्त इतने लालची हो गए हैं कि इनको अपने ही मित्र या संबंधियों का वध करने में कोई दोष नहीं दिखाई देता। पर हे कृष्णा, हम तो जानते हैं, हम तो सब कुछ समझते भी हैं, फिर भी क्यों ऐसा घोर कार्य करे। यहाँ देखा जाता है कि अर्जुन का हृदय बहुत ही कोमल है। वो बेवजह किसी को मारना नहीं चाहता, खास करके जिसे वो मित्र, बांधव या स्नेहीजन समझता है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अर्थात अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है। धर्म के नष्ट होने से पूरे कुल, संपूर्ण परिवार में पाप बढ़ जाता है। परिवार ही है जो हमें अपनी जड़ों से, अपने गुणों से, अपने आदर्शों से जकड़ के रखता है। उसके खत्म होते ही चारों तरफ पाप बढ़ने लगता है। दोस्तों, आप भी अपने चारों तरफ देख सकते हैं, जहाँ परिवार का सम्मान नहीं, वहाँ किसी भी बात का सम्मान नहीं होता है। अधर्माभिभवात् कृष्णं प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अर्थात हे वार्ष्णेय, हे कृष्ण, जिस घर में स्त्री नहीं उसका कोई भविष्य नहीं। ईंटों से सिर्फ इमारतें बनती है और स्त्रियों से घर। उसी घर में प्रेम, स्नेह और आदर्शों से परिवार बनता है। जब अधर्म फैलता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्रियों के धर्म पतन से अवांछित संतानों की उत्पत्ति होती है। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। वर्ण शंकर का यहाँ पे मतलब है जहाँ समाज की मर्यादाओं का, आदर्शों का उल्लंघन करके गलत तरीके से या गलत वर्णों के मेल से संतानों की उत्पत्ति होना, और वो संतान सब कुछ खत्म कर देती है, पूरे कुल और राजवंश को नर्क में ले जाती है। पिंड और जलदान की क्रिया अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित उनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, हमारे समाज की व्यवस्था 1-2 साल नहीं, हजारों साल की सोच विचार के पश्चात बनाई होती है। तो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी कदम लेने से पहले हमें इसके बारे में सोचना और जरूर समझना चाहिए। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि अर्जुन कुल धर्म के नाश के बारे में क्या क्या बताता है और युद्ध के बारे में अर्जुन की क्या राय है। दोस्तों, भगवत गीता से हमारा जीवन उच्च विचार, सदाचार से भर जाता है और इनका सार हर कठिन स्थिति में स्थित प्रज्ञ और सर्वोत्तम सुख की ओर ले जाता है। मित्रों, सद्विचार और धर्म का प्रचार प्रसार हम सब की जिम्मेवारी है। तो आइए इस पुण्य के कार्य में हम सब भागीदार बने। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम गीता ज्ञान को पहुँचाए। ज्ञान भागीरथी को जन जन तक पहुँचाना, जन समुदाय के हित की भावना को सेवना, यही तो हमारे मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। तो फिर से मिलेंगे, तब तक जय श्री कृष्ण।